I hope you all are fine. Today we will discuss exercise 2.5 class 9th new syllabus question number 1. Use laws of logarithms to expand the followings. ये आपको डिफरेंट क्वेश्चंस के पार्ट दिए हुए हैं. ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 1 के डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं. यूज़ करने लॉज ऑफ लॉगरिथम्स. ये आपको पहले पता होने चाहिए कि लॉज क्या होते हैं लॉगरिथम के. जब आपको ये इसके बारे में पहचान हो जाएगी, इसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे, देन यू विल एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस वेरी इजीली. इन सब में आपके पास जो है लॉज लग रहे हैं, लॉज ऑफ लॉगरिथम. तो लॉगरिथम के लॉज लगाने के बाद ये सारे पार्ट्स आपने सॉल्व करने होंगे. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की स्टार्टिंग करते हैं. उससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम्स क्या हैं. जी, इसका कॉन्सेप्ट आपको देती चलूँ तो इस एक्सरसाइज का बेसिक कॉन्सेप्ट ये होगा कि लॉज ऑफ लॉगरिथम्स आपको आने चाहिए. आपको जनरल जो है जनरली लिख के दिखाऊंगी कि लॉग ए बी अगर आपके पास लिखा हो, ये इसको बोलते हैं सबसे पहला रूल प्रोडक्ट रूल. इसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट रूल. जब भी आपके पास लॉग के साथ आगे कोई भी टू ऐसी वैल्यूज़ लिखी हों जो आपस में प्रोडक्ट हो रही हों. अभी ये ए और बी आपके पास मैंने मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है. ए और बी आपस में क्या हो रही हैं? प्रोडक्ट हो रही हैं. ए और बी का आपस में क्या है? प्रोडक्ट. तो जब भी ए बी प्रोडक्ट हो रहे हो, लॉग के साथ कोई भी वैल्यू प्रोडक्ट आ रही होगी, तो उसको आप किस तरह लिखेंगे? लॉग ए प्लस लॉग बी. दोनों पे अलग अलग लॉग अप्लाई कर देंगे. लॉग ए प्रोडक्ट की वजह से आपने बीच में एडिशन का जो है सिंबल ये लगाना होगा, इसका मार्क लगाना होगा एडिशन का, प्लस. तो ये आपका एक प्रोडक्ट रूल हो जाएगा. इसी तरह आपका क्वोशंट रूल है एक. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये सेकंड है. सेकंड रूल होगा क्वोशंट रूल. इस क्वोशंट रूल के लिए आपको अगर दिया हुआ हो लॉग ए डिवाइड बाई बी, मतलब ऐसा समथिंग इन डिवाइड फॉर्म, ऐसे. ठीक है, डिवाइड की फॉर्म में कुछ भी कोई चीज़ दी हो तो इसको आप किस तरह चेंज करेंगे? क्वोशंट रूल के लिए लॉग अप्लाई करेंगे. लॉग ए, ठीक है, ऊपर वाली जो वैल्यू होगी न्यूमरेटर में उसके साथ लॉग ए. डिवाइड की जगह अब आप माइनस का सिंबल यूज़ करेंगे, माइनस लॉग बी. किस तरह आप करेंगे? माइनस लॉग बी. तो ये छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं. इसी तरह एक इसका पावर रूल भी है. थर्ड नंबर पे बात करें तो इसका पावर रूल आ जाएगा. पावर रूल किस तरह करेंगे? जैसे कि आप देखें लॉग ए की पावर में बी दिया हो, ये जनरली बता रही हूँ, बाकी जितने क्वेश्चन हैं ऐसे रिलेट करते हैं. सब क्वेश्चन में यही रूल्स यूज़ हो रहे होंगे. जब आपको ये रूल्स पता होंगे तो फिर आप इजीली कर सकेंगे. ठीक है, वरना आपके लिए मुश्किलात बन सकती हैं. आपको समझ नहीं लगेगी ये क्या हो रहा है, ये टीचर क्या कर रही हैं, तो इस तरह नहीं पता चलेगा. ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए आप रूल्स देखना बहुत ज़रूरी है. इनको समझ के फिर आप आगे क्वेश्चंस पे जाएंगे, मूव करेंगे. पावर रूल की बात करें तो लॉग ए की पावर बी. अब इसमें पावर रूल की जब भी बात करते हैं तो पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाएगी. पावर कहाँ पे आएगी? स्टार्ट में. तो ये बनेगा बी लॉग ए. बी लॉग ए. बी क्या हो गया? स्टार्ट में आ गया. लॉग ए साथ हमने एज इट इज़ उसको लिख दिया. तो ये 2 to 3 रूल्स हैं, ये आपको इससे थोड़ा सा फेमिलियर होना ज़रूरी है. जब आपको ये आते होंगे तो जितने भी आगे क्वेश्चन हैं सारे के सारे इन्हीं रूल्स पे बेस कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पे मूव करते हैं. जी स्टूडेंट्स, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो यूज़ लॉज ऑफ लॉगरिथम्स. तो लॉज ऑफ लॉगरिथम का क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने वन फर्स्ट पार्ट जो है वो मैं यहाँ लिख चुकी हूँ, log 90. अब आप इसको किस तरह करेंगे? एक्सपेंड फॉर्म बनानी है इसकी. लॉगरिथमिक दी हुई है, लॉस को यूज़ करने, जैसे कि पीछे हम लॉस पढ़ चुके हैं. एक प्रोडक्ट रूल था, उसमें रूल्स थे, एक क्वेश्चन रूल था और एक पावर रूल था. ये बेसिक रूल्स हैं, आपको आने चाहिए. अभी 9th क्लास के लेवल तक इतना ही इनफ है आपके लिए. ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको एक्सपेंड कर लेंगे. किस तरह करेंगे? 9 और टी आपस में क्या हो रहे हैं? प्लस भी नहीं हो रहे, माइनस भी नहीं हो रहे, प्रोडक्ट हो रहे हैं. क्या है आपस में? ये प्रोडक्ट है, इसके बीच में कोई साइन नहीं है मीन के. 9 और टी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो जब भी दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आपने लॉग को सेपरेट सेपरेट करके लिखेंगे. लॉग 9 अलग लिखेंगे, लॉग टी अलग लिखेंगे. मिड में आप कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे? पॉजिटिव सिंबल. तो आप इसको एक्सपेंड करके लिख लेंगे लॉग 9 प्लस लॉग टी, एंड दिस इज़ योर आंसर. जी स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं. तो इसमें भी आपने लॉस को यूज़ करके इसको एक्सपेंडिंग फॉर्म बनानी होगी लॉगरिथम्स की. इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चन है. सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, एक दफ़ा कॉन्सेप्ट ले लें और बाकी बहुत आसान है ये. ठीक है, आस्ता आस्ता ये लोग डिफ़िकल्टीज़ की तरफ जा रहे हैं. देखने से शक्ल क्वेश्चन की बहुत बुरी लगेगी, अजीब व गरीब और बड़े बड़े क्वेश्चन लगेंगे. वो सिर्फ लेंथी क्वेश्चन हैं और कुछ भी नहीं है, हैं बहुत ईजी, बहुत ज़्यादा. जब आपको एक दफ़ा कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो ईजीली आप कर लेंगे. अब देखें, लॉग 59 डिवाइड बाई एस आपको दिया हुआ है, कोई भी वो वैल्यू देते हैं, बस आपको उसको हैंडल करना और उसको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप एवरीथिंग यू विल डू वेरी इजीली.
ठीक हो गया। अब log 59 डिवाइड बाई एस, ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, तो log 59 इस पे अलग अप्लाई करेंगे। डिवाइड की जगह मैंने आपको क्या बोला था, ये क्वोशंट रूल है। क्वोशंट रूल की मतलब डिवाइड को ख़त्म करके माइनस का साइन बीच में सिंबल लगेगा और log s को अलग कर देंगे। अभी मैं करती हूँ, आप साथ साथ देखते जाएँ। log 59 माइनस, ये डिवाइड की जगह क्या सिंबल लगेगा, माइनस, और साथ ही हम log s लिख देंगे, log s। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे जब जाने से पहले बुक पे पहले क्वेश्चन देख लें, और ये मैं यहाँ पे राइट कर चुकी हूँ क्वेश्चन। इसको भी आपने सेम इसी तरीके से करना होगा। सबसे पहले आप देख लें लॉग के साथ आपकी जितनी वैल्यूज़ है सारी की सारी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, मीन कि आपने सबको सेपरेट करना होगा, बीच में प्लस डालना होगा। log 5 प्लस log p प्लस log q स्क्वायर, ये सारा मैं करने जा रही हूँ। जहाँ पे आपको डिवाइड नज़र आएगा वहाँ पे आपने माइनस के साथ वैल्यूज़ को लिखना होगा। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। log 5 प्लस log p प्लस log q का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब देखें ये सारी वैल्यूज़ मैं 5 p और q स्क्वायर लिख चुकी हूँ। log 5 फिर बीच में प्रोडक्ट था तो ये प्लस, log p फिर प्रोडक्ट था तो प्लस, log q स्क्वायर। ये सारा आपने लिख के फिर आपने देखना है डिवाइड हो रहा है। जहाँ पे डिवाइड का साइन देखेंगे वहाँ आपने माइनस के साथ वैल्यूज़ लिखी होंगी। जब भी आप माइनस लगाएंगे तो यहाँ पे आपने ब्रैकेट को भी मेंशन करना होगा, क्योंकि ब्रैकेट के साथ फिर साइन चेंज हो जाते हैं, इसलिए ब्रैकेट आपने डालना ज़रूरी है। क्वोशंट की जगह यहाँ पे डिवाइड की जगह आपने माइनस का साइन लगाया, अब आपने ब्रैकेट लगा दी। अब फिर आपने log x, ठीक है, सबको अलग अलग करेंगे। log x और log x और y आपस में क्या हो रहे हैं, प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो log x लिखने के बाद आप प्लस लिखेंगे, फिर प्लस log y क्यूब हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलें इसी को आगे सॉल्व करते जाते हैं क्वेश्चंस को। तो लिखेंगे log 5 प्लस log p प्लस, अब इसमें अगर आप देखें तो log q की पावर में आपके पास स्केयर आ रहा है, तो स्केयर इसकी पावर बन रही है। अभी पीछे हमने पावर रूल भी पढ़ा था कि पावर को हम स्टार्ट में ले आएंगे, तो पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाएगी, तो 2 log q बनेगा। ठीक है, 2 log q माइनस आपके पास हो जाएगा log x, ये आपके पास प्लस माइनस माइनस होगा, और ये आपके पास क्यूब है, ये जो y का क्यूब है ये भी y की पावर है, तो ये बाहर आ जाएगा, ये 3 जो है ये बाहर इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा 3 log y। ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट अगर पार्ट नंबर 4 की बात करें तो इसमें आपने क्या करना होगा, लॉग, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, लॉग और अंडर रूट की, आपको पता है अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो इसको आपने अंडर रूट को रिमूव करके 53.3 46.4, इसके ऊपर आपने क्या पावर लेनी होगी, 1/2। अब जैसा कि आप जानते हैं कि पावर रूल के बारे में, कि पावर कहाँ पे आती है, स्टार्ट में, लॉग से भी बाहर आ जाएगी, स्टार्ट में पावर को लेते हैं, तो 1/2 स्टार्ट में आ गई, बाकी जो इसी तरह अप्लाई कर देंगे log 53.3, और ये आपके पास क्या लगी हुई है, डिवाइड है। डिवाइड की जगह आप क्या यूज़ करेंगे, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन आ गया, डिवाइड की जगह नेगेटिव सिंबल यूज़ करेंगे। अगेन फिर आप लिख देंगे log 46.4 एंड दिस वन इज़ योर आंसर। स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 5 की बात करें तो ये आपके सामने लिख चुकी हूँ। log 5 का स्केयर t 5a 1/3 डिवाइड बाई ये अंडर रूट है, ठीक है, 3 अंडर रूट 4.4 t b क्यूब। तो ये आपको इस तरह की इतनी बड़ी सी डिफ़िकल्ट वैल्यू दी हुई है, लेंथ देखने में आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रही होगी, लेकिन इट्स वेरी इजी। क्या करेंगे, आपको जिस तरह के रूल्स पता है, आपको लॉस के बारे में पता है, लॉगरिथम के, सिंपल आपने वो अप्लाई करने हैं और आपने क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएँ। तो चलें मेरे साथ मिलकर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। log 5 की पावर 2 है, ठीक है, तो आपने इसी तरह इसको लिख दिया। अगेन आप ये सारा प्रोडक्ट हो रहा है तो आप इसमें क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे log t की पावर 5, सिंपल आपने लिख देना है। फिर अगेन आप ये 1/3 की बात करें तो ये भी सारा आपस में प्रोडक्ट हो रहा है, तो अगेन प्लस log a की पावर 1/3। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ऐसे लिख लेंगे आप सारा। फिर आप देखें डिवाइड है, तो जहाँ पे डिवाइड का साइन देखेंगे ना आप, वहाँ पे आपने माइनस लिखना होगा, माइनस लिख के साथ ही आप ब्रैकेट लगा दें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद आप देखें इसको लॉग को लिखते जाएंगे। लॉग को किसके साथ लिखेंगे, लॉग, इधर से मैं 4.4 और जो t है ये 4.4 एक अलग वैल्यू है, t साथ अलग वैल्यू, इन दोनों के ऊपर मैं क्या मैं लिखूँगी 3 1/3 आएगा, अंडर रूट जब हटेगा तो 4.4 के ऊपर भी 1/3 आएगा। ठीक हो गया। अगेन आपके पास लॉग ये 4.4 1/3 हो गया, साथ ही आपने t इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें आपके पास प्लस log
टी की पावर में भी 1/3 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों के ऊपर था, 4.4 के ऊपर भी 1/3 आएगा, टी के ऊपर भी अंडर रूट हटेगा तो 1/3 आएगा। फिर आप बात करें तो बी इन सब के साथ प्रोडक्ट हो रहा है तो प्लस लगा के लॉग बी की पावर में क्यूब आ जाएगा। ओके, जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फिर वेरी इजी फॉर यू, ये फिर आप इजीली बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक हो गया। अब आप देखते जाएं मैं क्या करती हूँ। सबसे पहले जो पावर्स हैं इसको साथ साथ मैं सॉल्व करती जाऊँगी। पावर जो है स्टार्ट में आ जाएगी, पावर स्टार्ट में आएगी 2 log 5 बनेगा, प्लस पावर स्टार्ट में आएगी तो 5 log t बनेगा। फिर अगेन देखें प्लस पावर स्टार्ट में आएगी तो 1/3 log a बनेगा। अगेन देखें यहाँ पे तो माइनस 1/3 स्टार्ट में आएगा, 1/3 log 4.4, फिर प्लस माइनस माइनस देखते जाएं, 1/3 स्टार्ट में आएगा, 1/3 log t। जितनी भी पावर्स हैं उनको मैं स्टार्ट में ले जाऊंगी क्योंकि यहाँ पे मैं रूल अप्लाई कर रही हूँ। अगेन प्लस 3 बाहर आ जाएगा तो 3 log b। ये आपके पास इसका आंसर हो गया। इसको आपने डायरेक्ट पीछे से देख के आंसर नहीं लिखना है, इस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट ले के सही से अच्छे तरीके से। जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 की बात करें तो इसको भी मैं लिख चुकी हूँ, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ये भी देखें एक अजीब सी नई सी शक्ल आ गई है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, इसको देख के कभी आपने तरह की अजीब अजीब क्वेश्चन की शक्लें देख के परेशान घबराना नहीं है। ठीक है, वेरी इजी, बहुत ज़्यादा आसान है ये आपके लिए, इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले आप लॉग लिख लें, अंडर रूट को आप रिमूव करके 1/5 ले लेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक, पीछे हम कितनी बार कर चुके हैं। बाकी सारा जो ब्रैकेट के अंदर वाला, अंडर रूट के अंदर वाली जितनी भी चीज़ है वो सारा उसी तरह सेम लिख के इसके ऊपर आपने जो 5 है इसको रिमूव करके यहाँ पे 1/5 हो जाएगी पावर। अंडर रूट को आपने रिमूव कर लिया। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसको 1/5 आपकी पावर है तो ये जितनी भी पावर होती है, पावर को क्या बोला था स्टार्ट में ले आते हैं, तो जो पावर है सारे के ऊपर होल की पावर है, तो ये सारी ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी 1/5। पीछे क्या रह जाएगा, लॉग, सिंपल ये रह जाएगा p डिवाइड बाई d6b2, ये चीज़ आपके पास रह जाएगी। अब क्या होगी, पावर जो बाहर आ गई है स्टार्ट में ये सब के साथ मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, सब के साथ हो रही है, ये पावर सब के साथ है, होल की पावर है, तो 1/5 को हम बाहर ले लेंगे। अब इसको सॉल्व आगे करेंगे तो हम लिखते जाएंगे log 7 की पावर का स्केयर। फिर आप देखें तो टी इसके साथ प्रोडक्ट हो रहा है, आपस में सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगेन लॉग अप्लाई करेंगे टी पे तो प्लस लॉग टी का क्यूब, अगेन पी मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस लॉग पी। फिर आप देखें तो आपके पास ये डिवाइड में आ रहा है। ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं तो इसको क्वोशंट यहाँ पे रूल लगेगा तो माइनस अप्लाई करेंगे, माइनस लिखेंगे, अगेन आ जाएगा आपके पास लॉग, माइनस लिखेंगे तो ब्रैकेट लगाना आपने मस्ट है क्योंकि साइन जो फिर अंदर चेंज होते हैं, इसलिए ब्रैकेट आपने ज़रूर लगानी है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड की जगह माइनस लगा के log d6 और साथ डी और बी क्या हो रहे हैं, प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी प्लस, जब बी पर log अप्लाई होगा तो प्लस के साथ प्लस log b स्केयर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये इस तरह आएगा। फिर आपने 1/5 लिखना होगा, 1/5 लिख के इसको आपने कन्वर्ट करना होगा। पावर कहाँ पे आ जाएगी, इस पर भी रूल अप्लाई करके पावर स्टार्ट में आ जाएगी, तो आ जाएगा 2 log 7, इसी तरह प्लस 3 स्टार्ट में आ जाएगा 3 log t प्लस log p सेम इसी तरह रहेगा। फिर माइनस 6 आपका बाहर आ जाएगा, 6 log d प्लस माइनस माइनस आपका स्केयर है b का स्केयर, तो 2 जो है ये स्केयर जो है 2 इधर आ जाएगा, 2 log b एंड दिस वन इज़ योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। ठीक है, ये आपको और ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा देखने में, लेकिन टू मच ईजी। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप देख लें लॉग और ये फुल फिगर लिखी हुई है और इसकी होल की पावर टी, तो टी इसकी पावर है, पावर रूल जब अप्लाई करेंगे टी कहाँ पे आ जाएगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो टी को सबसे पहले स्टार्ट में लिख लेंगे। अगेन हम लॉग को अप्लाई कर लेंगे सारी वैल्यूज़ पे, टी तो सारा हमारा बाहर आ गया क्योंकि होल वैल्यू पे है, होल सारी फिगर के ऊपर टी साथ, इसलिए हमने ब्रैकेट लगा लिया क्योंकि सब के साथ टी जो है आएगा। ठीक है, लॉग सबसे पहले हमने ले लिया। अब लॉग लेने के बाद हमने सबसे पहले इसको थोड़ा सा जो है इसकी पावर्स को बना लेंगे, अंडर रूट रिमूव करके ज़रा इसको पावर बना लें, तो 5.512 इसकी पावर क्या आएगी, 1/3। अगेन पी सेम रहेगा, पी के ऊपर कोई अंडर रूट नहीं था, कोई पावर नहीं है। एम के ऊपर पावर है 1/2, तो उसको हमने एज इट इज़ लिख लेंगे। डिवाइड में जाएंगे 5.91, तो 5.91 के ऊपर से अंडर रूट रिमूव करेंगे, यहाँ पे 4 था 7, तो ये इसकी पावर 1/4 बनेगी। अगेन ए की पावर स्केयर था तो उसको एज इट इज़ लिख लिया, बी को भी इसी तरह लिख लिया और इसको हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब टी हमारा साथ साथ चलेगा, ठीक है, एंड तक, ये आंसर तक टी साथ साथ चलेगा।
ठीक है। इसको सबसे पहले इजी बनाने के लिए हमने ये काम किया था। अब क्या करेंगे, सबसे पहले लॉग इस पे अप्लाई हो जाएगा। लॉग किस पे अप्लाई होगा, 5.512 1/3 पे। तो सबसे पहले लॉग को अप्लाई कर लेते हैं। लॉग अप्लाई कर लेंगे 5.512 की पावर 1/3। अगेन पी की बात करें तो सारा आपस में प्रोडक्ट हो रहा है। अगेन लॉग पी आएगा विद पॉजिटिव साइन, लॉग पी लिखेंगे। अगेन विद पॉजिटिव साइन लॉग एम की पावर 1/2 लिखेंगे। अगेन हम डिवाइड पे जाएंगे। डिवाइड की जब बात आएगी, डिवाइड को देखेंगे सारा, तो यहाँ पे हम नेगेटिव का साइन यूज़ करेंगे। माइनस लॉग साथ क्या आ जाएगा, 5.91 की पावर 1/4। फिर इसकी बात करेंगे, नीचे माइनस लगाएंगे। जब भी मैंने आपको बोला था ब्रैकेट लगानी होगी, ब्रैकेट लगा के फिर आप ये लिखेंगे लॉग के आगे ये। उसके बाद आप देखें ए स्केयर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लॉग जब ए स्केयर पे अप्लाई करेंगे विद पॉजिटिव साइन आएगा, लॉग ए स्केयर। अगेन बी भी प्रोडक्ट है, इसके साथ भी पॉजिटिव साइन लॉग बी लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसको इसी तरह आप सॉल्व करते जाएंगे। आगे नेक्स्ट बात करें तो इसको आगे सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। तो इसको किस तरह लिखेंगे, पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाएंगी, 1/3 स्टार्ट में आ जाएगा, तो 1/3 लॉग 5.512 आएगा। अगेन प्लस लॉग पी इसी तरह सेम आएगा, क्योंकि पी के ऊपर कोई पावर नहीं थी तो हम कुछ भी स्टार्ट में नहीं लेके गए, सेम हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया। अगेन बात करें प्लस लॉग एम 1/2 की, तो 1/2 पावर है, इसको टेक इट आउट, 1/2 बाहर आएगा, लॉग एम के साथ लिखेंगे। नेक्स्ट बात करें तो माइनस लॉग, इसके साथ 1/4 पावर बाहर आ जाएगी, ठीक है, माइनस 1/4 बाहर आएगा। अगेन फिर लिखेंगे लॉग 5.91। फिर बात करें तो ये प्लस प्लस माइनस, इसके साइन को चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और लॉग ए 2 है, तो 2 की पावर जो है 2 स्टार्ट में आ जाएगा, लॉग ए बनेगा। अगेन प्लस माइनस माइनस लॉग बी सेम इसी तरह आ जाएगा, और ये आपका आंसर होगा। इसको क्या करेंगे, अगेन आपने अगर और इसको नेक्स्ट एक और स्टेप बनाना होगा तो इसमें टी को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो ये आंसर आ जाएगा t/3 लॉग दिस प्लस टी लॉग पी प्लस t/2 लॉग एम 1/m, फिर माइनस t/4 लॉग 5.91। अगेन यहाँ पे आप लिख लेंगे -2t लॉग ए माइनस टी लॉग बी। टी सब के साथ अंदर मल्टीप्लाई करवा दें और वो आपका आंसर बनेगा। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने मैं बुक पे आपको शो करवा देती हूँ। दिस वन इज़ क्वेश्चन नंबर 2। This one, look at this. Use laws of logarithms to combine the following into single logarithmic terms. अब आपके पास ये एक्सपेंडिंग फॉर्म दी हुई है लॉग्स की, इसको खोल के अब आपने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में सिंगल लॉगरिथम के साथ बनाना होगा। एक लॉगरिथम के साथ आपने वैल्यूज़ को एडजस्ट करके सेट करना होगा। पहले आपके पास इसकी कौन सी फॉर्म दी हुई थी, सिंगल फॉर्म दी हुई थी लॉग की, आपने इसको एक्सपेंडिंग करके लिखनी थी। अब आपको एक्सपेंडिंग दी हुई है, अब आपने इसको सिंगल एक लॉग के साथ लिखना होगा। वो किस तरह करेंगे, क्वेश्चन मैं इधर यहाँ पे लिख चुकी हूँ, इसको सॉल्व करते हैं, करने जा रहे हैं। तो एक लॉग के साथ आपने लिखना होगा, एक लॉग आपने लिख लिया, साथ ब्रैकेट डाल ली, ठीक हो गया। अब सबसे पहले आप देखें लॉग एक्स, एक्स का क्या मतलब है कि एक्स इधर आएगा, और हमने क्या बोला था कि स्टार्ट में जो चीज़ आती है वो कहाँ से आती है, पावर से आती है। मीन के एक्स की पावर क्या होगी, 3 होगी, ठीक हो गया। इस तरह आपने इसको सिंगल टर्म बनानी होगी, इसको क्लोज करना होगा, ये एक्सपेंड हुई हुई इसको क्लोज करके लिखेंगे। फिर आपके पास है माइनस, तो माइनस की जगह हम क्या करते थे, डिवाइड लगाएंगे, डिवाइड यूज़ करेंगे। जब भी नेगेटिव का साइन आएगा तो डिवाइड यूज़ करेंगे। डिवाइड होता है तो उसको नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव अब लिखा हुआ है तो इसकी जगह डिवाइड यूज़ करेंगे, ठीक है। लॉग वाई मीन के यहाँ पे वाई आ जाएगा, और स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ हमारे पास जो आती है वो क्या बनती है, पावर बनती है। अब किसकी पावर बनेगी, वाई की पावर, तो वाई की पावर में क्या आएगा, 5 आएगा, और यही आपका आंसर आ गया, लॉग x³/y 5, वाई की पावर 5 ही आपका आंसर आ गया। ये एक्सपेंड फॉर्म को आपने सिंगल एक लॉग के साथ लिख के आंसर बता दिया। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 की बात करें तो आप देख सकते हैं, आपके सामने क्वेश्चन मेंशन कर दिया है, मैंने लिख चुकी हूँ। अब आप इसको देखें तो इसको किस तरह बनाएंगे ये अब देखना होगा। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, एक ही लॉग के साथ लिखना होगा, क्योंकि ये एक्सपेंडिंग फॉर्म है, हर टर्म में लॉग आ रहा है, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंडिंग फॉर्म है, खुली हुई है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है। अब आपने इसको एक लॉग के साथ क्लोज करके लिखना होगा। तो सबसे पहले लॉग लिख के आप ब्रैकेट लगा दें, ठीक है स्टूडेंट्स, लॉग लिख के ब्रैकेट लगा दें। अब आप देखें यहाँ पे क्या लिख लेंगे, टी लिख लेंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या थी, लॉग टी, टी तो आपने लिख दिया। अब टी के ऊपर पावर भी कुछ ना कुछ आएगी, स्टार्ट में जो भी चीज़ होगी वो कहाँ से आती थी, पावर को स्टार्ट में लाते थे, तो ये चीज़ अब टी की पावर बनेगी, तो यहाँ पे 1/2 लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब प्लस साइन के साथ 1/3 लॉग आ रहा है,
प्लस का क्या मतलब है कि ये आपस में क्या हो रहे हैं, टी और आर प्रोडक्ट हो रहे हैं। टी लिख लिया, इसी तरह अब आर की बारी आएगी, प्रोडक्ट हो रहे हैं तो इसमें बीच में कोई सिंबल मैं यूज़ नहीं करूँगी। आर लिख लिया हमने, आर आ गया, लॉग आर की जगह आर लिख लिया, और ये जो 1/3 है ये क्या बनेगी, आर की पावर बनेगी। ठीक हो गया। पावर जो स्टार्ट में चीज़ आ रही होती है वो पावर होती है, आपको पता भी है, ये हम पढ़ चुके हैं पावर रूल में, तो ये 1/3 आ जाएगा। इसी तरह माइनस की बात करें तो हमने ऊपर नहीं लिख सकते न्यूमरेटर में नहीं, बल्कि हम लोग को डिनोमिनेटर में जाना पड़ेगा। माइनस की जगह हम डिवाइड का साइन यूज़ करेंगे, इतना बड़ा डिवाइड लगाएंगे। ठीक है, डिवाइड लगा के हम लोग लॉग एस है तो सिर्फ एस लिख लेंगे। लॉग क्योंकि आपके पास एक सिंगल टाइम लिखा हुआ है, अब बार बार आपने हर टर्म के साथ लॉग लॉग नहीं लिखना। ठीक है, सिंगल टर्म बनानी है लॉगरिथम की, तो एक लॉग लिखा हुआ है, सिर्फ एस आ जाएगा। और 1/5 क्या है स्टार्ट में, तो ये क्या क्या बनेगी, एस की पावर बनेगी 1/5। तो ये आपका आ गया आंसर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 की बात करें तो ये आपके सामने क्वेश्चन मैं लिख चुकी हूँ। अब इसको भी आपने सिंगल या एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको आपने एक लॉग की एक सिंगल टर्म के साथ लिखना होगा। सबसे पहले लॉग लिख के आपने ब्रैकेट डाल देनी होगी, और ब्रैकेट डालने के बाद होल के साथ 1/7 आ रहा है। देखें आप, इस पूरी टर्म के साथ, इस पूरी टर्म के साथ होल के साथ 1/7 आ रहा है, तो इस सारी की सारी की पावर बन जाएगी 1/7। ठीक हो गया। अब अंदर वाली चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले लॉग 57.7, तो लॉग हमने एक ही लिखे रहेंगे, बस अब अंदर हमने उसकी खाली जो वैल्यूज़ हैं ये पुट करनी होंगी, तो लिख देंगे 57.7। अब बात करें तो माइनस की, -3 लॉग 9.24, तो माइनस वाली टर्म्स को भी हमने नहीं लेना क्योंकि वो हमने डिनोमिनेटर में डिवाइड लगा के करनी होंगी। अभी 57.7 पॉजिटिव थी वैल्यू, तो इसको हमने ले लिया। अगेन पॉजिटिव वैल्यू को देखेंगे, नेक्स्ट वैल्यू तो आपके पास 36.6 आएगी, तो 36.6 यहाँ पे आपके पास आएगी 36.6। ठीक है, विद ये क्या है, इसकी 4 स्टार्टिंग में क्या आ रही है, 4 जो आ रहा है स्टार्टिंग में, ये 36.6 की पावर बनेगी। स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ आती है, कहाँ से आती है, पावर से आती है, तो 36.6 की पावर में आप 4 लिखेंगे, और ये आपस में क्या हो रहे हैं, आपके प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए हमने 57.7 36.6 ये पॉजिटिव वैल्यू के साथ है, तो ये प्रोडक्ट हो रहे होते हैं। अब नेगेटिव वाली साइंस की बात करें, नेगेटिव नेगेटिव ये जो 2 हमने हमारे पास 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये नेगेटिव साइन के पास साथ 2 टर्म्स दी हुई हैं। इन 2 टर्म्स को क्या करेंगे, नेगेटिव साइन की जगह हमने डिवाइड लगा के इसको डिनोमिनेटर में लेके जाना होगा। डिवाइड लगाते हैं, अब 9.24 को लिख लेंगे, 9.24 लिखेंगे तो इसकी पावर आपके पास 3 आ जाएगी। 3 स्टार्टिंग में था तो 9.24 की पावर 3 बनेगी। अगेन अगर बात करें इसी तरह तो फिर 23.3 आप पुट करेंगे, इसकी पावर क्या बनेगी, 2 स्टार्टिंग में, तो ये इसकी पावर 2 बन जाएगी, और ये आपका फुल होल आंसर आ जाएगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 की बात करें तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे। एक्सपेंडिंग फॉर्म दी हुई है, इसको एक सिंगल लॉगरिथमिक में फॉर्म में बनाना पड़ेगा, एक लॉग के साथ लिखना पड़ेगा। एक लॉग के साथ लिख के इसको ब्रैकेट लगा लें। इसके बाद आपने सारी पॉजिटिव टर्म्स को अंडरलाइन कर लेंगे। पॉजिटिव टर्म है, ये पॉजिटिव टर्म है, एंड दिस वन इज आल्सो पॉजिटिव टर्म। इन पॉजिटिव टर्म को हमने ऊपर लिखना होगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में डिवाइड के साइन के साथ नेगेटिव वैल्यूज़ को लेके जाएंगे। अब ये देखते जाएँ आपके सामने सारा प्रोसेस मैं करूँगी। सबसे पहले एक लॉग के साथ सारा लिखना है। ठीक है, एक लॉग लिख लिया सिंगल लॉगरिथम के साथ, पूरी वैल्यू को यहाँ पे हमने पूरी जो है फॉर्म बनानी होगी। तो सबसे पहले ये पॉजिटिव फॉर्म को देखें तो लॉग 6 हमने लिख दिया, और 6 की पावर क्या है, स्टार्टिंग में 5 है, तो ये 6 की पावर बनेगी, तो 6 की पावर में 5 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगेन पॉजिटिव टर्म की बात करें तो लॉग टी, तो यहाँ पे हम टी को मेंशन करेंगे, और टी की पावर में क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। अगेन आप बात करें पॉजिटिव टर्म की, तो ये पॉजिटिव टर्म लॉग ए, तो ए को लिखेंगे यहाँ पे, और इसकी पावर क्या बन जाएगी, 2/3 इसके स्टार्ट में, तो ये की पावर में आ जाएगा 2/3। अगेन यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ ये वाली वैल्यूज़ है, नेगेटिव साइन के साथ। अब इनको नेगेटिव साइन वालियों को डिवाइड लगाएंगे, क्वेश्चन लगा के डिविडेंड वाला। ठीक है, डिवाइड लगा के अब इसको क्या करेंगे, 9.42 ये इधर नीचे आएगा, 9.42 डिवाइड लगाने के बाद डिनोमिनेटर में जाएगा। 9.42 के साथ ऊपर स्टार्ट में 7 था, तो ये इसकी पावर में 7 बनेगा। ओके स्टूडेंट, समझ रहे हैं या नहीं, अंडरस्टैंड हो रहा है या नहीं। अगेन देखें माइनस के साथ ये वाली वैल्यू है 32.2 वैल्यू जो है, इसको भी यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे नीचे आएगी 32.2, क्योंकि नेगेटिव के साथ है इसलिए डिवाइड के नीचे डिनोमिनेटर में जाएगी। 32.2 को लिखेंगे, और इसकी स्टार्टिंग में 1/2 आ रही है। ठीक है, 1/2 जो अब बन रहा है, तो ये 32.2 की पावर में जाएगी 1.2, और यही आपका आंसर होगा। इसको आपने सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर चुके हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 की बात करते हैं, तो इसको भी हमने एक्सपेंडिंग फॉर्म को एक सिंगल लॉगरिथम के साथ लिखना होगा। सिंगल हमने लॉग लिखा,
लॉग लिखने के बाद एक हमने ब्रैकेट लगा ली, उस ब्रैकेट में जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, दिस वन इज़ पॉजिटिव वैल्यू एंड दिस इज़ द पॉजिटिव वैल्यू, ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ को न्यूमरेटर में लिखेंगे, बाकी नेगेटिव वैल्यूज़ वाली डिवाइड लगा के डिनोमिनेटर में जाएंगी। अब लिखेंगे किस तरह लॉग, ठीक है, लॉग के साथ फर्स्ट टर्म ले लेंगे पॉजिटिव वाली 37.74, तो इसको लिख लेंगे 37.74 और स्टार्ट में इसके 5/4 था, ये इसकी पावर बनेगी 37.74 की 5/4 जो है पावर बन जाएगी। ठीक है, स्टार्ट में कोई भी चीज़ आती है कहाँ से आती है, पावर से आती है, पावर को स्टार्ट में लाती है, मीन कि इसकी पावर कुछ ना कुछ है, तो ये क्या चीज़ है 5/4, ये जो स्टार्ट में आई तो इसकी पावर हमने 5/4 बनानी होगी। ओके स्टूडेंट, अगेन पॉजिटिव वैल्यू की बात करें तो ये पॉजिटिव 28.83, अब 28.83 को भी यहाँ पे लिखेंगे 28.83 और इसकी पावर में क्या आएगा 1/4 स्टार्टिंग में था, इसकी पावर बन जाएगी 1/4। ओके स्टूडेंट्स, अगेन नेगेटिव वाली वैल्यू की बात करें तो डिवाइड लगाएंगे, डिवाइड लगा के डिनोमिनेटर में नेगेटिव वैल्यूज़ को लेके जाएंगे। लॉग किसके साथ था 53.71, तो क्या आ जाएगा 53.71, लॉग नहीं आपने बार बार लगाना, लॉग एक सिंगल लगा हुआ है 53.71 जस्ट आप लिखेंगे और इसकी पावर में आप क्या लेके आएंगे, स्टार्ट में क्या था 1/4, तो 1/4 स्टार्ट में कहाँ से आया, पावर से आया, किसकी पावर से 53.71 की पावर से, लिहाजा 53.71 की पावर क्या बनेगी 1/4, तो इसको 1/4 लिख के और ये आपका आंसर आ जाएगा। एक्सपेंडिंग फॉर्म को आपने सिंगल लॉगरिथमिक में कन्वर्ट कर दी। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें आपने लॉग ऑफ लॉगरिथम्स को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। जितने पार्ट्स पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में दिए हैं इन सबको आपने सॉल्व करना होगा। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स दिए, उनको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट को लेकर चलते हैं, लॉग और इसकी सब्सक्रिप्ट में 2 और देन 15, तो उसको आपने किस तरह मेंशन करके यहाँ पे किस तरह करना होगा, बताना होगा किस तरह सॉल्व करने के भी मेथड्स हैं। तो इसको किस तरह करेंगे, हम लोग 2 इसकी टर्म्स बना लेंगे, एक इसको न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे log 15, ये जो ऊपर वाला log 15 है इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, log 2 जो इसकी सब्सक्रिप्ट में है ये इसकी डिनोमिनेटर में जाएगा, log 2 हो जाएगा। अब इन दोनों का आपने log लेना होगा और इनको फाइंड करना होगा। कैलकुलेटर यूज़ करें log लेके, इनके इस तरह करेंगे, कैलकुलेटर से करेंगे। तो कैलकुलेटर में ले लेती हूँ, log लिखेंगे पहले आप 15 का, तो आपके पास क्या वैल्यू दे रहा है आपको 1.1760। अगेन आप log 2 को लिखेंगे, log 2 का करेंगे log 2, ठीक है, log 2 आप लेंगे तो आपके पास आएगा 0.3010, 0.3010। अब इनको आपने डिवाइड करना होगा, इनको डिवाइड करके फिर आप आंसर लिख लें। जी स्टूडेंट्स, इसको डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आ गया 3.9065, तो ये आपका आंसर बनेगा 3.9065, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट का क्वेश्चन यहाँ से देख के लिख लेते हैं, log 9 सब्सक्रिप्ट में 3/9 इसके साथ ऊपर लिखा होगा, तो इसको किस तरह आप लिखेंगे, log 3/9 को ऊपर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में सब्सक्रिप्ट वाली वैल्यू जो होती है डिनोमिनेटर में जाएगी, तो log 9 आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व किस तरह करेंगे, सबसे पहले log लिखेंगे, 9 जो है इसको 9 ही रहने देंगे, अंडर रूट को रिमूव करके इसकी पावर 1/3 बना लेंगे, नीचे क्या आ जाएगा log 9। अब सिंपल आपने क्या करना होगा, रूल लगाना होगा, जितने जो पावर है वो इसकी पावर आ रही है ना 9 की, इसको स्टार्ट में ले जाएं। पावर को कहाँ लेके जाते हैं, पावर रूल को स्टार्ट में, पावर रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, पावर स्टार्ट में चलेगी, पीछे आपके पास log 9 रह गया, नीचे भी आपके पास log 9 है, log 9 से कट हुआ तो आपके पास 1/3 आंसर आ गया। ठीक है, 1/3 इज़ योर आंसर, ऐसे आपने लिखना जी। इसकी क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 की बात करते हैं, तो इसको भी लिखने का तरीका सीख लें। log 65 आपको ऊपर दिया हुआ है, तो log 65 आपके पास न्यूमरेटर में आएगा, ठीक हो गया, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आएगा, log के साथ सब्सक्रिप्ट जो है डिनोमिनेटर में जाती है, तो ये log 3 आपके पास आएगा। अब इसको सिंपल आप सॉल्व कर लेंगे, log 65 लें और log 3 लें। सबसे पहले कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, log 65 आप लिखेंगे तो log 65 आपको देगा 1.8129, 1.8129। अगेन आप log 3 को लिखेंगे तो log 3 क्या आपको देगा 0.4771, 0.4771। अब इसको आपने डिवाइड करना होगा, 1.8129 इसको डिवाइड करेंगे इस आंसर से, तो आपके पास आंसर आएगा 3.7996, आप देख सकते हैं, ठीक है, स्क्रीन पे 3.7996। ये कैलकुलेटर का जो डिस्प्ले है इस पर आप देख सकते हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा डिवाइड करके।
तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी। नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं, पार्ट नंबर 4। इसको भी किस तरह लिख लेंगे, log 72.34 जिसके साथ सीधा लिखा होगा सामने, इसको आप न्यूमरेटर में लिखेंगे log 72.34 और इसको किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके ये जो log के साथ सबस्क्रिप्ट में लिखा होगा ये डिनोमिनेटर में जाएगा, तो log √3। आप सिंपल कैलकुलेटर को यूज़ करके log 72.34 लिखें, नेक्स्ट log √3 लिखें, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें, इनको डिवाइड करें, देन यू गेट आंसर जी। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुटिंग करने के बाद हमने आंसर निकाल लिया 7.7938। आप भी कैलकुलेटर को यूज़ करें, सिंपल इसमें वैल्यूज़ पुट करें और आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये log 72.34 की वैल्यू देखें, ये आएगी, log √3 की ये आएगी, इनको डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा आपका जी। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट की बात करें तो लास्ट पार्ट में लिख चुकी हूँ log 343 और सबस्क्रिप्ट में √7। तो इसको किस तरह लिखेंगे, log लिखने का वही मेथड है, log 343 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में सबस्क्रिप्ट वाली बात करेंगे तो log √7 आएगा। अब आपने इसको किस तरह करना होगा, log और 343 का log ले लें, चाहे आप वो करना है तो वो कर लें, वरना 343 का अगर आप LCM लें तो ये आपको तकरीबन जो है 7 से करेंगे तो 7 4 टाइम 28, 6 कैरी चला गया और ये आपको देगा 7 9 टाइम्स 7 7 द 49, 7 1 टाइम। तो 7 को 3 टाइम्स अगर आप करें तो आपके पास 343 बनेगा। 7 को कितने टाइम्स करें, 3 टाइम्स करें, तो 7 की पावर 3 डिवाइड बाई log 7 की पावर 1/2। अब इनकी जो पावर्स हैं वो कहाँ चली जाएंगी, स्टार्ट में जाती जाएंगी। log 7 की पावर 3 जो अगर पावर है तो पावर रूल अप्लाई करेंगे तो 3 स्टार्ट में चला जाएगा, log 7 रह जाएगा, 1/2 भी स्टार्ट में चला जाएगा, तो log 1/2 स्टार्ट में चला गया, 1/2 log 7 ठीक हो गया। log 7 से कट आउट हो गया, आपके पास क्या बचा, 3 डिवाइड बाय 1/2 बचा बस। इसको क्या लिख लेंगे, 3, ये डिवाइड है इसको रेसिप्रोकल लेते हैं, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं। अगर log 2 की वैल्यू ये है, log 3 की वैल्यू ये, log 5 की वैल्यू ये। अब आपको ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, आपने एवेलुएट करना होगा। आपको क्वेश्चन कोई भी दिया होगा तो जब जहाँ जहाँ पे भी आपके पास log 2 आएगा तो आप ये वैल्यू पुट करेंगे विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेटर। आपने ये वैल्यूज़ यूज़ करनी होंगी और उनको सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना होगा। तो पार्ट 1 की बात करते हैं। पार्ट 1 का क्वेश्चन है log b 6/5। तो इसको किस तरह करेंगे, पहले इसको सिंपल कर लें क्योंकि 6 और 5 के तो चलें आप वैल्यू लिख लेंगे, 6 की जगह आप क्या पुट करेंगे और पहले इसका डिवाइड हटा के इसको भी रूल लगा के लॉग डिफरेंट अप्लाई करें, फिर उसके बाद इसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको अलग कर लेंगे, log b 6 सिंपल और डिवाइड की जगह माइनस आ जाएगा तो log b 5। ठीक है, इसको पहले हमने सिंपल एक डिनोमिनेटर से हटा के डिवाइड से हटा के हमने इस फॉर्म में सिंपल फॉर्म में लिख लिया। डिवाइड की जगह मैंने नेगेटिव साइन सिंबल यूज़ किया और log b 5 लिख लिया। इन दोनों को सिंप्लीफाई करना होगा तो इसलिए इसको पहले थोड़ा सा सिंपल करेंगे। अब log 6 की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, इसलिए 6 को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। इसका 6 कैल्शियम ले लेंगे, 2 3 टाइम 6, 3 1 टाइम 3, तो क्या आ जाएगा, 1 टाइम 2 1 टाइम 3 आ जाएगा हमारे पास। तो log लिख लेंगे log b जी, लिख लेंगे log b 2 × 3 माइनस log b की पावर b और 5। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना होगा, 2 और 3 आपस में आपके पास प्रोडक्ट हो रहे हैं तो आप एक दफ़ा log b 2 लिखेंगे और मल्टीप्लाई की जगह आपने प्लस log b और 3 लिखना होगा माइनस log b 5 आपके पास एज इट इज़ रहेगा। अब आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं यहाँ पे आपके क्वेश्चन में मेंशन है, आपने यहाँ पे पुट करनी होंगी जी। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज़, सारी वैल्यूज़ log 2 की वैल्यू पुट करेंगे, log 3 log 5, ये कौन सी वैल्यूज़ पुट करेंगे, कोई कैलकुलेटर से नहीं लेनी, जो आपको बुक में मेंशन है वो पुट करेंगे। इसके बाद आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 0.3010 में ऐड करेंगे, देन इसको माइनस करेंगे और आपके पास एक आंसर आ जाएगा जी। तो अब आपके पास इसको सारा सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 0.0791 और ये आपका फाइनल आंसर होगा जी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 की बात करें तो सबसे पहले आपने सिंप्लीफाई करना होगा इसको। पहले एक तो सिंगल फॉर्म बना लें, ठीक है, डिवाइड को हटा के इसको रिमूव करेंगे डिवाइड को, तो log b 100 डिवाइड जब हटाएंगे तो नेगेटिव साइन आएगा तो log b 9 ये लिख लेंगे। ठीक है, 9 को सिंप्लीफाई क्या करेंगे, 3 2 टाइम्स कर लेंगे। और log b को किस तरह, log b 100 को किस तरह हैंडल करेंगे, इसको 100 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करेंगे। 2 5 टाइम 10 0, 2 2 टाइम 4, 2 5 टाइम 10 अगेन 5 5 टाइम 5 1 टाइम, तो 2 2 5 5 क्या आपके पास आएगा, log b की 100 की जगह 2 2 5 5
माइनस लॉग बी, 9 की जगह क्या आएगा 3 इंटू थ्री, लॉग बी 2 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, इंटू 5 भी 2 टाइम्स, माइनस लॉग बी 3 भी 2 टाइम्स। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आप क्या कर लेंगे, लॉग बी 2 की पावर 2 टाइम्स थी, ठीक है, 2 टाइम्स था तो 2 को मैंने अलग कर लिया। अभी इसमें प्रोडक्ट था तो मल्टीप्लाई था, उसको मैंने प्लस में कन्वर्ट कर लिया। लॉग बी 5 भी 2 टाइम्स था तो 5 को 2 टाइम्स लिख लिया। अगेन आप देखें तो माइनस होगा, माइनस लॉग बी 3 का स्केयर, ये आपको पिछले पेज पे मिल जाएगा, तो उसको आगे मैं कंटिन्यू करके चलूँगी। अब आपके पास 2 इसकी पावर है, इसको स्टार्ट में ले लेंगे, 2 लॉग बी 2 प्लस 2 पावर है स्टार्ट में आ जाएगी 2 लॉग बी 5 माइनस 2 पावर है स्टार्ट में आ जाएगी तो 2 लॉग बी 3 एंड दिस वन इज़ योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 की बात करें तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है। इसको भी सॉल्व करने के लिए हमें डिफरेंट वैल्यूज़ दी होंगी, ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आपने इसी तरह 2 लॉग बी 2, अब लॉग 2 की जो है वैल्यू आपको बुक में मेंशन है वो पुट करेंगे, लॉग 5 की जगह मेंशन है वैल्यू वो पुट करेंगे, लॉग 3 की भी वैल्यू पुट करेंगे। इनकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करके आपका सिंपल आंसर बन जाएगा, ठीक है। एक फॉर्म में एक सिंपल सा डिजिट आ जाएगा, आंसर होगा वो आपका। तो इसको आपने आगे कंटिन्यू करके सॉल्व कर लें। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की बात करें तो पार्ट नंबर 3 में ये दिया होगा, इसके भी आपको सिंपल फॉर्म बना देती हूँ, देन आपने वैल्यूज़ पुटिंग करनी है, देन यू गेट आंसर। तो सबसे पहले इसकी सिंपल फॉर्म बना लेते हैं, लॉग बी, ठीक है, लॉग बी के साथ इसको लिख लेंगे 450 और इसकी पावर 1/3, अगेन 27 इसकी पावर अंडर रूट है तो इसकी पावर 1/2 हो जाएगी, ठीक है। ये अंडर रूट हटाया, इसके साथ 3 था तो हमने यहाँ पे 1/3 लिख दिया, रेडिकल इंडेक्स था 3 तो 1/3, और अंडर रूट की पावर 27 की डिनोमिनेटर से हटाई तो अंडर रूट इक्वल है 1/2 के, तो ये हमने इस तरह मेंशन कर लिया इसको। अब इसको और मज़ीद सॉल्व कर लेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए, तो आप लिख लेंगे लॉग बी 450 की पावर 1/3, डिवाइड आप हटा के लॉग माइनस लगाएंगे, साथ लिख लेंगे लॉग 27 की पावर 1/2। अब आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 पावर आपकी बाहर चली जाएगी, लॉग बी 450 माइनस पावर स्टार्ट में आ जाएगी 1/2 लॉग 27। ओके स्टूडेंट्स, अब यह करेंगे 1/3 लॉग बी 450 को हमने करना होगा सॉल्व सिंप्लीफाई करने के लिए, इधर साइड पे एलसीएम ले लेंगे, 2 टाइम 4 2 टाइम 4 to 5 टाइम 10, अगेन 5 से होगा, 5 4 टाइम 22 कैरी गया, 5 9 टाइम, 7 टाइम 7 1 टाइम, तो एक दफ़ा 2 आपका आएगा, एक दफ़ा 5, 2 दफ़ा 7 7, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 5 और 7 2 टाइम्स, ये लिख देंगे। माइनस 1/2 लॉग 3 को कितने टाइम्स लेंगे, 3 को 3 टाइम्स लेते हैं तो 27 बनेगा, ठीक है। 3 को 3 टाइम्स लेंगे, इसको बाकी मज़ीद आगे सिंप्लीफाई आपने खुद कर लेना होगा। लॉग बी, अब आपके पास क्या आ जाएगा, लॉग 2 अलग, लॉग 5 लॉग 7 अलग। अच्छा सॉरी स्टूडेंट्स, ये 450 की जगह ये आपके पास वैल्यूज़ नहीं आएंगी, ठीक है, ये वैल्यूज़ आपकी थोड़ी सी गलत आ रही हैं। पास एग्जैक्ट वैल्यूज़ अगेन मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, आपके पास ये आएंगी 2 1 टाइम आएगा, 2 टाइम 5 2 टाइम 3, इसमें आपके पास ये वैल्यूज़ आएंगी 1 टाइम 2 और 5 2 टाइम्स 3 2 टाइम्स, ये इसकी जगह आप पुट करेंगे। फिर आपने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना होगा, लॉग बी और इसको साथ लिख लेंगे लॉग बी 2, अगेन आप लिख लेंगे प्लस लॉग 5 2 प्लस लॉग 3 2, आगे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई मज़ीद होता जाएगा, -1/2, 3 भी स्टार्ट में आ जाएगा, 3/2 लॉग 3, तो ये आपके पास बनेगा। अब आपने जहाँ जहाँ पे लॉग 2 आ रहा होगा वहाँ पे पीछे जो वैल्यूज़ हैं क्वेश्चन में वो पुट करनी होंगी, लॉग 5 की जगह लॉग 3 की जगह वो वैल्यूज़ पुट करें, आगे इसको सिंप्लीफाई करें तो आपका आंसर आ। तो क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट की बात करते हैं, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। अब आप देखते जाएँ, पहले इसको सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, लॉग बी के साथ आप लिख लेंगे 0.024, इसको पॉइंट को भी हटाएंगे, लॉग बी लेंगे, पॉइंट को रिमूव करने के लिए 0.024 है तो इसका पॉइंट हटा के कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, पॉइंट रिमूव करेंगे 3 डेसिमल प्लेसेस विद 1 आएगा, तो अब आपके पास क्या वैल्यू बन जाएगी, न्यू वैल्यू जो बनेगी 24/1000 बनेगी। ओके स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो है इसका डिवाइड ख़त्म करेंगे, इसको फ्रैक्शन फॉर्म को ख़त्म करके सिंपल फॉर्म बनाएंगे, लॉग बी 24 डिवाइड हटाएंगे तो माइनस आएगा लॉग बी 1000। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 24 का एलसीएम लें, 1000 का एलसीएम लें, 24 का जब एलसीएम लेंगे 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4 2 6 टाइम 12 3 2 टाइम 6 2 1 टाइम 2, ठीक हो गया। तो ये आपके पास 2 2 3 आ जाएगा, 2 2 2 3,
क्या आ जाएगा, log b 2 की पावर 3 टाइम्स और एक 1 टाइम 3। तो ये आप देख लें 3 कितने हैं, 2 कितने हैं, 3 टाइम्स हैं, तो 2 3 टाइम्स और 1 टाइम 3। ये आपके पास आ गया log b। 1000 को भी आप ले लेंगे तो 1000 का जब लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 5 टाइम 10 0 0, अगेन 2 2 टाइम 4 2 5 टाइम 10 0, अगेन 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4 2 5 टाइम 10, अगेन 2 इसको यहाँ से 2 से नहीं होगा 5 से होगा, 5 2 टाइम 10 2 कैरी गया, 5 5 टाइम 25, अगेन 5 5 टाइम 25, 5 1 टाइम 5। तो कितने 2 आ गए, 3 2 आ गए और 3 5 आ गए। तो क्या आ जाएगा, 2 कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स, और 5 भी आपके पास 3 टाइम्स। इसको सिंपल सिंप्लीफिकेशन करना होगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करें 1000 कैल्शियम लेके आपको ये मिलेगा, 24 कैल्शियम लेके आपको ये मिलेगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए लॉग सेपरेट सेपरेट अप्लाई कर देंगे। लॉग b23 मल्टीप्लाई है, बीच में तो प्लस लगेगा, प्रोडक्ट है ना, प्लस लगेगा। log b3 माइनस, इसको भी अलग से कर देंगे, माइनस है तो साथ ब्रैकेट लगा के log b2 की पावर का 3, बीच में मल्टीप्लाई है तो प्लस log b5 की पावर 3, ये आ जाएगी। अब आपने इसको सॉल्व करना होगा। इसको आप किस तरह सॉल्व करेंगे, ये जो पावर स्टार्ट में ले आएंगे, 3 log b2 हो जाएगा प्लस 3 log b, सॉरी ये पावर तो नहीं है, साथ ही आएगी, माइनस ये पावर है ये बाहर जाएगी, 3 log b2 अगेन प्लस माइनस माइनस 3 log b5। तो ये आपके पास इस तरह बनती जाएंगी वैल्यूज़। अब 3 की जगह 3 रहेगा, log b की वैल्यूज़ पुट करेंगे, log 3 की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस 3 log b की वैल्यू पुट करेंगे, इधर भी सब की वैल्यूज़ पुट करेंगे, क्वेश्चन में मेंशन है तो आपका आंसर निकल आएगा। आगे सिंप्लीफिकेशन है, बाकी वैल्यूज़ पुट करके आप ऐड सब्ट्रैक्ट जो करना है मल्टीप्लिकेशन करके आंसर ले आए। स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन नंबर 4 के 5th लास्ट पार्ट की बात करें तो इसमें आपके पास log b, और इसमें आपने इसको करना होगा, इसको मिक्स फ्रैक्शन को आपने होल फ्रैक्शन बनानी होगी, ठीक है। तो सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, 5 5 टाइम 25, 25 में 2 ऐड करें तो 27, 27/5 बनेगा ये। और इसकी पावर क्या थी, अंडर रूट को भी रिमूव करें तो 7 था, इसका जो इंडेक्स ऑफ रेडिकल था 7 था, तो इसको आप 1/7 में लिख देंगे। अब इसको आपने किस तरह करना होगा, 1/7 आपके पास, टेक इट आउट, log b सिंपल किस तरह लिख लेंगे, 27/5। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/7 log b 27, डिवाइड वाला रिमूव करके नेगेटिव साइन आएगा, log b5 ये आ जाएगा आपके पास 1/7। अब आपने इसको log b को लेना होगा, log b 3 टाइम्स होगा तो 27 बनेगा, log b5 सेम एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि 5 का और सिंप्लीफाई होता नहीं, इस कैल्शियम भी लें तो ये नहीं होता है, बिकॉज इट्स अ प्राइम नंबर, तो 5 और किसी के पे वो नहीं होगा। 1/7 इसका मज़ीद आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है, 5 5 ही रहेगा। वैसे भी log 5 की वैल्यू जो है क्वेश्चन में मेंशन है तो आपने यहाँ पे पुट करनी होगी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी जो है पावर ये बाहर ले जाएंगे, पावर बाहर आ जाएगी, 3 log b3 माइनस log b5। अब आपने क्या करना होगा, 1/7 की जगह 1/7, 3 की जगह 3, log 3 की वैल्यू आपको गिवन है 0.4771, ये पुट करेंगे, माइनस log 5 की वैल्यू भी गिवन है 0.6990, बुक में गिवन है ये वैल्यूज़ आपने पुट करनी होंगी। 1/7 इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास वैल्यू आएगी, माइनस लिखेंगे 6990, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसमें से इसको माइनस करें, 7 से डिवाइड करें एंड आंसर आ जाएगा। ये कुछ काम मैंने आपके लिए भी छोड़ दिए, आप भी कुछ कर लें, थोड़े से हाथ पाँव अपने भी हिला लें, ठीक है। और इसको समझें अच्छे से, कॉन्सेप्ट बहुत ईजी क्वेश्चन हैं, वेरी इजी, ठीक है। इसमें आपके लिए इसलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें छोड़ दी ताकि आप खुद भी थोड़ा सा करें, ताकि आप जितनी इसमें प्रैक्टिस करेंगे इसमें आपका फ़ायदा होगा। मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, जितना कुछ आप अच्छा करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कुछ ना अगर समझ आ रहा हो, कुछ ऐसा मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगेन आपको एक एक क्वेश्चन सही से एक्सप्लेन कर दूँगी। अगर नहीं समझ आ रहा तो आप बताइएगा ज़रूर, ठीक है। और ठीक है, अपना काम करें, अच्छी अच्छी प्रैक्टिस करें, अच्छा इसको पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।